आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोबाइल के सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आज हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर क्लास का पहला दिन है। तो पहले दिन में हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, या सेट या डिवाइस के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे। फिर तीसरा स्टेप हमारा है कि जिस भी पीसी या लैपटॉप से आप लोग सॉफ्टवेयर करेंगे उसके अंदर आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है। फिर चौथा स्टेप हमारा है कि फ्लैशिंग या सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको कौन कौन से टूल डाउनलोड करने हैं, या फिर कौन कौन से ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। वो सारी बातें हम लोग बिल्कुल पूरी फुल डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भाई लोग भी एडवांस लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल सॉफ्टवेयर हो या फिर मोबाइल हार्डवेयर हो या फिर हमारा फॉल्ट फाइंडिंग या ट्रेसिंग का ही कोर्स क्यों ना हो, तो उसके लिए आप भाई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर हमारा जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, या डिवाइस या पीसी की क्या होती है, एक मेमोरी होती है। फिर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते। जब हम लोग इसके अंदर हमें जो पिक्चर या इमेज दिख रहा है, जब हम लोग उसे टच करने की कोशिश करते हैं तो हमसे क्या टच हो रही है, स्क्रीन टच हो रही है। वो स्क्रीन हमारी क्या है, हार्डवेयर है। इसके अंदर जो इमेज दिख रहे हैं वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम लोग ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का हल्का समझ ले रहे हैं ऊपर से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम लोग वीडियो देख सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, ढेर सारे फंक्शन कर सकते हैं। तो वो सब हमारा क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से हो गए, जैसे विंडोज़ का हो चुका पीसी के अंदर, हमारे डिवाइस के अंदर कौन सा आता है, एंड्रॉइड का हो गया, आईफोन के अंदर हमारा आईओएस का हो गया। ये सब हमारे क्या हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए या रन करने के लिए जिस भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है वो हमारा कौन सा हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग सिर्फ सिंगल टास्क ही कर सकते हैं। जैसे हमारा वीएलसी प्लेयर है तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ वीडियो ही देख सकते हैं, या फिर हमारा इमेज वाला एप्लीकेशन हो गया उसके अंदर हम लोग सिर्फ इमेज ही क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल टास्क ही कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ कि सेट या डिवाइस में कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो है हमारी स्टार्ट की। जब हम लोग सेट को पावर ऑन करते हैं तो वो क्या क्या होता है कि बार बार री स्टार्ट होता है। जैसे जिस भी कंपनी का हमारा वीवो ओप्पो एमआई का सेट है वो क्या होता है कि अपने लोगों पे आके फिर से क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, फिर से ऑन हो रहा है, फिर से बंद हो रहा है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम होगी, री स्टार्ट की। लेकिन अगर री स्टार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं करना है। डायरेक्ट अगर आप सॉफ्टवेयर कर देंगे तो उससे क्या होगा कि कस्टमर का डाटा लॉस हो जाएगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो उसमें बैटरी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी हमारी क्या है, पावर बटन स्टार्ट करती है उससे भी हमारा सेट क्या होता है, रीस्टार्ट होता है। या फिर बोर्ड में कहीं भी स्टार्टिंग है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर करना है। फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो हमारी प्रॉब्लम होगी हैंगिंग ऑन लोगो। जिस भी कंपनी का सेट है, एमआई, पोको, वीवो, ओप्पो, आईक्यू, वन प्लस, वो क्या हो रहा है कि अपने लोगो पे आके स्टक हो जा रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम हो गई हैंगिंग ऑन लोगो की। फिर तीसरी हमारी प्रॉब्लम आती है डिस्प्ले स्क्रीन ब्लैंक की, कि डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। हमने एक डिस्प्ले चेंज करके देख लिया, दूसरा डिस्प्ले चेंज करके देख लिया, सब में क्या है, वही सेम प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं उसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद हमारी चौथी प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन एरर की। कभी कभी क्या होता है कि सेट के अंदर कोई कोई एप्लीकेशन क्या है, वर्क नहीं करता है। फिर उसके बाद चौथी हम पांचवी हमारी प्रॉब्लम हो गई मेमोरी करप्ट की। जैसे आपके पास जो भी सेट है वो क्या हो रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है फिर भी क्या है, स्टोरेज फुल बता रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हमारा आता है IMEI प्रॉब्लम, बेसबैंड अननोन की प्रॉब्लम, ब्लूटूथ एड्रेस एरर की प्रॉब्लम, वाईफाई एड्रेस एरर की प्रॉब्लम, यूजर लॉक, कंट्री लॉक, अकाउंट लॉक। ये सभी हमारे किस में आएंगे, सॉफ्टवेयर में आएंगे।
तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया कि सेट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ कि जिस भी पीसी या लैपटॉप से आप लोग फ्लैशिंग करेंगे तो उसमें आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन को क्या करना है, ऑफ कर देना है। उसको डिफेंडर भी बोलते हैं। उसको ऑफ नहीं करने से क्या होगा कि वो जितने भी हमारे फ्लैशिंग टूल हैं वो क्या करेगा, उसको वायरस समझ के क्या करेगा, करप्ट कर देगा। जिससे क्या होगा कि हमें फिर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, टूल को। तो जब भी आप पीसी या लैपटॉप को ऑन करें सबसे पहले आपको क्या करना है, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन को क्या करना है, ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पे आप भाई लोग देख सकते हैं कि सेट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जिस भी पीसी या लैपटॉप से आप लोग डिवाइस के अंदर सॉफ्टवेयर करेंगे उसके अंदर आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहली सेटिंग आपको ये करनी है कि जब भी आप उस पीसी को ऑन करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वायरस थ्रेड प्रोटेक्शन को क्या करना है, ऑफ कर देना है। तो उसको आप लोग दो तरीके से ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा एरो का आइकन देख सकते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ग्रीन वाला आइकन आएगा, उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड आपको दिखेगा रियल टाइम प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे हमारा ऑफ है। तो आप लोग को क्या करना है, इसी को ऑफ करना है। तो अगर आप भाई लोग इसको ऑफ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि जितने भी हमारे फ्लैशिंग टूल हैं वो क्या करेगा, उसको वायरस समझ के करप्ट कर देगा। जिसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहला तरीका यहाँ से बंद कर सकते हैं। फिर दूसरा हमारा तरीका आता है इसको ऑफ करने का, यहाँ पे आप लोग सर्च वाला आइकन देख सकते हैं। इसके अंदर आपको सर्च करना है वायरस। तो यहाँ पे ऊपर की साइड आप लोग को दिख रहा है वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे सेकंड में आप लोग देख सकते हैं वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन सेटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, मैनेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे। मैनेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, रियल टाइम प्रोटेक्शन, इसी को क्या करना है, ऑफ करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑफ कर ले रहे हैं। इसको ऑफ करने के बाद अब आप लोग को क्या करना है कि आज हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर क्लास का पहला दिन है। तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन का नाम है विनरार। तो आप लोग गूगल क्रोम या ओपरा ब्राउज़र को ओपन करके उसमें क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च वाले आइकन में हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे विनरार। डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आइकन आएगा, इसी वाले एप्लीकेशन को आप लोग को क्या करना है, डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी फ्लैशिंग वाली फाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे वो हमारी किस फॉर्म में रहेगी, पैक फॉर्म में रहेगी। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए या सॉफ्टवेयर पे जो भी हमारा फ्लैशिंग टूल रहेगा उसके अंदर रन करने के लिए हमें इस वाले एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी से क्या होगी कि हमारी फाइल क्या होगी, एक्सट्रैक्ट होगी। तो आप भाई लोग को सिर्फ दो ही काम करना है। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने दो स्टेप सीखा। पहला क्या कि जिस भी पीसी या लैपटॉप से आपको फ्लैशिंग करनी है उसको ऑन करने से सबसे पहले आपको क्या करना है, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन को ऑफ कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन या टूल को डाउनलोड करना है। उस टूल का नाम है विनरार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेट की फ्लैशिंग करने के लिए आपको कौन कौन से टूल डाउनलोड करने हैं। हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि सैमसंग पे सेट की फ्लैशिंग किस तरीके से करनी है, MTK वाले प्रोसेसर की फ्लैशिंग किस तरीके से करनी है, क्वालकॉम वाले प्रोसेसर की फ्लैशिंग किस तरीके से करनी है, आईफोन की फ्लैशिंग किस तरीके से करनी है। तो अगर आप भाई लोग भी एडवांस लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप भाई लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।